हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 2, जो कि हमारा है संबंध एवं फलन, जिसे हम कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये हमारा है पार्ट फर्स्ट। इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, मतलब रिलेशन फंक्शन होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रयोग हुई हैं, क्या आपको पढ़ना है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात अगर हम करें कि संबंध मतलब रिलेशन क्या होता है, तो आप जानिए जैसे रिलेशन, आपको इसके इंग्लिश से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन मतलब किसी से रिलेशन बनाना, या रिलेशन आपका जैसे हम कहें कि जैसे आपके नाना है, तो नाना जो हमारे हैं वो क्या है, उनसे हमारा रिलेशन है कि नहीं है। जैसे इनकी जो बेटी होगी, उनकी बेटी, ये इनकी बेटी है और इनकी बेटी जो होगी, तो वही तो इनको नाना बोलेगी। मतलब कहने का मतलब है कि आप बस इतना जानिए कि रिलेशन से मतलब क्या होता है। जैसे हम बोले कि मैथमेटिकल के रूप में अगर इसे देखा जाए, तो जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे जो रेखा कोई है वो यल समांतर है यम से, और हम बोल सकते हैं कि ए अगर बराबर है बी से, या ए ग्रेटर देन है बी से, या ए लेस देन है बी से। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो चिन्ह दर्शा रहे हैं, ये जो चिन्ह आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये सभी क्या है, ये सभी एक दूसरे से रिलेशन शो कर रहे हैं। मतलब एल समांतर है किससे, एम से, या ए बराबर है बी से, तो ये चिन्ह इन दोनों के बीच में एक संबंध को बता रहा है, एक रिलेशन इनके बीच में स्थापित कर रहा है। तो यही हमारा होता है रिलेशन। अब हम बात करते हैं पहले पार्ट में, तो उसमें हमारा है एक्सरसाइज अगर 2.1 आप सॉल्व करेंगे, तो उसके पहले आपको सॉल्व पता रहना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मतलब जिसे हम कहते हैं कार्तीय फल गुणन। तो ये देखिए हमारा होता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चय आप जो पार्ट 1 है, मतलब जो चैप्टर 1 है, उसके बारे उसमें हम आपको समुच्चय के बारे में बताए हैं पूरा, मतलब एक्सरसाइज और समुच्चय क्या होता है, सबसेट, इन सभी के बारे में इसमें हम बताए हैं। तो वो इसी से रिलेटेड ये भी हमारा है कार्तीय गुणन, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। सेटों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के जरिए अगर समझाना चाहें, तो आप जैसे हम ए बराबर कोई सेट के फॉर्म में ले सकते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं हम किसी का नाम भी आप ले सकते हैं। तो नाम में आप हम P1 और P2 मान लेते हैं, कोई मतलब है P1 और P2 है। अब हम बात करते हैं, हम कोई सेट अदर लेते हैं B बराबर हम ले लेते हैं B, C और यस ले लेते हैं, ये हम लेते हैं B। अब देखिए इनका हमें क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा, आप तो जानते हैं। बस हम इसे लिखते हैं A क्रॉस B से, यही हमारा जो, इसे हम क्या कहते हैं A क्रॉस B, ये हमारा प्रदर्शित करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ये इसका लिखने का सिंबल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो A क्रॉस B हम किस प्रकार से निकालते हैं, A क्रॉस B में यहाँ पे अब देखिए हम गुणा किस प्रकार से कराएंगे, और ये कैसे बनेगा। जैसे B1 का P1 जो है वो B के साथ बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा P1 है इसके साथ ये B के साथ कराते हैं, फिर इसी के साथ C के साथ, फिर यही हमारा यस के साथ। ऐसे ही हम P2 का भी करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे P1B, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे P1B, फिर P2 P1C और P1 यस। तो ये हमारा P1 का बन गया, ये किसका बना है, P1 का। अब ऐसे हम यहाँ पे P2 करेंगे, P2 के साथ B का, P2 के साथ C का और P2 के साथ यस का। तो बनेगा हमारा P2B, P2C और P2 यस। तो ये हमारा इस प्रकार से कुल यहाँ पे 6 इसके बनेंगे। अब देखिए हम अगर आपसे कहें कि इनके नंबरों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए आपको अवयवों की संख्या हम किस प्रकार से निकालते हैं इसके। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए हम ए हमारा क्या है, NA से एन मतलब हमारा दर्शा है कि ए है, जो सेट ए है, इनके अवयव जो हैं उनकी संख्या, ये हमें प्रदर्शित कर रहा है NA। और इसके साथ में हम क्रॉस करते हैं NB, अर्थात जो हमारा B है सेट है उसके अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि NA कितना है, P1 P2, तो 2 ही अवयव होना है इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू NB में कितना है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसके 6 एलिमेंट यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो ये हम ज्ञात करते हैं अवयवों की संख्या, मतलब किस प्रकार से हम अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है NA क्रॉस NB। N जो AB है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट है, और N है उनकी अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता
होता है। और ए क्रॉस बी हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो इस प्रकार से। अब देखिए इसे निकालने के लिए एक तरीका और है। एक तरीका क्या है उसमें कि हम उसको जो निकालते हैं वो हमारा एरो डायग्राम से होता है। अब हम जानेंगे कि एरो डायग्राम से हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए एरो डायग्राम से हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम दो सेट हमारा होगा ए और बी, और यहाँ पे हम इस प्रकार से इसे बनाएंगे ऐसे करके, और एक इधर बनाएंगे जो कि हमारा क्या होगा, बी होगा। ये हमारा क्या है, बी है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए के जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट क्या है, P1 और P2, ये हमारे ए के एलिमेंट है। और जो हमारा बी के एलिमेंट है, बी है, सी है और यस है, ये हमारे क्या है, बी के एलिमेंट हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, P1 के साथ पहले हम बी का बनाएंगे, फिर सी के साथ, फिर यस के साथ, ये हमारा पी का बना। अब ऐसे ही हम P2 के साथ बी का बनाएंगे, P2 के साथ ही सी का, फिर P2 के साथ यस का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर इसे आप लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1 के साथ बी का, ये हो गया। फिर क्या है, P1 के साथ ही सी का, और फिर क्या है, P1 के साथ ही यस का। तो ये हमारा एक बना। और फिर ऐसे हम बनाएंगे P2 के साथ बी का, और P2 के साथ सी का, और P2 के साथ यस का। तो इस प्रकार से कुल हमारे 6 यहाँ पे संबंध बनेंगे। तो ये तरीका होता है कि हम एरो डायग्राम से किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा एक एग्जांपल है पहला कि यदि x+1, y-2 = 3, 1 दिया गया है तो x y का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे इसके जो क्रमिक युग्म है वो समान है। यहाँ पे देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला पद इसका, ये पहला पद, ये दूसरा पद इसका, ये पहला पद है, दूसरा पद। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको बराबर सीधे हम कर सकते हैं, अर्थात हम x+1 बराबर लिख सकते हैं 3, और दूसरे में हम लिख सकते हैं y-2 = 1। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 प्राप्त होगा, और y बराबर हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये हम इस प्रकार से इसके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे P बराबर आपको दिया गया है A B C और Q बराबर R दिया गया है। तो हमसे पूछा है P क्रॉस Q और Q क्रॉस P। हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपसे कहें कि P क्रॉस Q हमारा क्या होगा। तो देखिए ये हमारा P है, ये हमारा R है। तो P क्रॉस Q मतलब A के साथ R को, फिर B के साथ R को, फिर C के साथ R को, अर्थात इनका रिलेशन इस प्रकार से कुछ बनेगा, AR BR और CR। ये हमारा बन गया P क्रॉस Q। अब देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे Q क्रॉस P, क्योंकि हमसे Q क्रॉस P भी पूछा है। तो Q क्रॉस P का मतलब हुआ कि हम R को A के साथ लेंगे, फिर R को B के साथ लेंगे, फिर R को ही C के साथ लेंगे। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पे A सब पहले आते थे, क्योंकि A B C यहाँ पहले आता था, क्योंकि ये P का मान है। यहाँ P क्रॉस Q बोला था, यहाँ पे Q बोला है क्योंकि यहाँ पे R आएगा पहले। यहाँ पे Q बोला है तो हम Q वाले अर्थात R वाले को पहले लिखेंगे, तो RA हो गया हमारा, और RB हो गया, और हमारा अगला टर्म यहाँ पे RC हो गया। हम आपको बताए थे कि नंबरों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हम इस प्रकार से आपको बताते हैं कि N P क्या होता है, क्रॉस NQ, मतलब मल्टीप्लाई का यहाँ पे मान है। अब देखिए NP के अवयव की संख्या कितनी है, तो 3 है, इंटू NQ के अवयव की संख्या 1 है, तो बराबर कितना हुआ, 3। अर्थात यहाँ पे जो अवयव की संख्या में प्राप्त होगी वो 3 आएगा, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 3 है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। और आपको यहाँ पे एक रिलेशन और मिला है कि आप कह सकते हैं कि P क्रॉस Q बराबर Q क्रॉस P हो सकता है। जैसे हम कहें आपसे कि 3 × 2 बराबर 2 × 3, तो आप तो कहेंगे हाँ दोनों बराबर है ही, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और 3 दूनी 6, तो ये दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में लिखें, क्रॉस के कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में लिखें कि P क्रॉस Q ये बराबर होगा Q क्रॉस P के, तो आप खुद देखिए यहाँ पे P क्रॉस Q जो निकाले हैं वो आया है AR BR CR, और जब हम Q क्रॉस P निकाले हैं तो आया है हमारा RA RB RC। ये दोनों इक्वल हैं ही नहीं आपस में, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है। अर्थात हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में P क्रॉस Q इज़ नॉट इक्वल ऑफ Q क्रॉस P होता है हमारा। जबकि और सब में वैसे ही क्रॉस का मतलब देखा जाए मैथ में, जैसे 3 का × 2 है और 2 × 3, तो इन दोनों के मान जो होते हैं वो बराबर होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है।
तो यहाँ पे एक रिलेशन हमें इस प्रकार से भी ज्ञात हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम अगला एग्जांपल लिए हैं। अगला एग्जांपल हमारा क्या है कि ए बराबर आपको एक सेट के फॉर्म में कुछ दिया गया है, जैसे 1 2 3 यहाँ पे दिया गया है, और बी बराबर ऐसे दिया गया है 3 4 और सी बराबर ऐसे दिया है 4 5 6 है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन के बारे में हम आपको प्रीवियस पार्ट में जब आप समुच्चय पढ़ रहे होंगे, सेट जो पढ़ रहे होंगे, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या होता है और इंटरसेक्शन कैसे हम ज्ञात करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बी इंटरसेक्शन सी है तो बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हमारा इंटरसेक्शन को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले चलिए हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस को इसी प्रकार से रहने दीजिए और बी इंटरसेक्शन सी हम आपसे बोले तो आप बताएंगे बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या होता है। साइड में हम कहीं निकाल लें बी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए ये बी है और सी है, इन दोनों में कॉमन आपको जो क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे इन दोनों में सिर्फ हमारा 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में उपस्थित है, जो दोनों में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा 4 बस एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। अब हम बनाएंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, अर्थात कहने का मतलब है बी इंटरसेक्शन सी की जगह पे हमारा 4 है और ए की जगह पे हमारा क्या है 1 2 3 है। अगर हम इसे इस प्रकार से लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, ये हमारा ए है, क्रॉस किसके साथ करना है हमें 4। अब देखिए हम सबसे पहले ए का इसके साथ कराएंगे, फिर ऐसे ही 2 का, फिर ऐसे ही 3 का। तो यहाँ पे जब हम ए क्रॉस से 4 मतलब ये निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के साथ पहले हम 4 को लेंगे तो 1 4, फिर 1 के साथ हम 2 के साथ हम 4 को लेंगे, 2 4, फिर हम 3 के साथ 4 को लेंगे। अर्थात हमारा इस प्रकार से एक प्राप्त हो जाएगा हमें जो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है हमारा। ये क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान ये इस प्रकार से मिला। अब इसके एलिमेंट की संख्या भी आप ज्ञात कर सकते हैं, मतलब पहले ही आपको मतलब कि हमको सिद्ध करना है कि क्या मतलब ये हमारा सही है कि नहीं। तो देखिए जो एलिमेंट की संख्या ज्ञात करते थे उनके लिए ट्रिक है कि एन ए क्रॉस एन है, ये क्रॉस नहीं मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल है, बी इंटरसेक्शन सी। एन ए की अवयवों की संख्या कितनी थी, 3 थी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है और इंटू एन बी इंटरसेक्शन सी के अवयव की संख्या हमारी 1 आई थी, अर्थात 4, मतलब था तो एक ही एलिमेंट है अर्थात कि 3। तो यहाँ पे देखिए 3 ही हमारे यहाँ पे एलिमेंट प्राप्त हुए और 3 ही हमारा इसका नंबर ऑफ एलिमेंट भी प्राप्त हो रहा था। ये हमारा क्या है, सही है। अब ऐसे ही हम इसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसने बोला है ए क्रॉस बी, तो देखिएगा हम कहें कि ए क्रॉस बी हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा ए है और ये हमारा है बी। तो ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, तो ए के साथ पहले हम 3 का लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 3, फिर ए के साथ ही हम 4 को लेंगे 1 4। अब ए का टर्म ख़त्म हो चुका है, अब आएगा बी की बारी। तो बी के साथ हम 3 को लेंगे, फिर बी के साथ मतलब बी नहीं है यहाँ पे 2 है, 2 के साथ 4 को लेंगे, फिर हमारा 2 का यहाँ पे चांस ख़त्म हो चुका है 2 ही बार। अब 3 को लेंगे, 3 के साथ 3 का और यहाँ पे 3 के साथ 4 का लेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से सेट यहाँ पे बन जाएगा ए क्रॉस बी। अब हम देखिए हमारा अगला है ए क्रॉस सी, तो हम ए क्रॉस सी भी यहीं पे निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस सी जब आप ज्ञात करेंगे तो देखिए ये हमारा ए है, अब बी से नहीं मतलब है, अब हमें सी से रिलेशन करना है। ए का पहले 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। अगर आप देखिए सबसे पहले 1 को उठाइए, इन तीनों के टर्म के साथ इसे जोड़ दीजिए तो 1 4, 1 5, 1 6, तो ये हमारा हो गया। अब 2 को लीजिए 2 4, 2 5, 2 6। अब ऐसे हम 3 को लेंगे 3 4, 3 5 और 3 6। तो ये हमारा इस प्रकार से सेट बन गया, ए क्रॉस सी हमें प्राप्त हो गया। अब हमसे पूछा क्या है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, अर्थात ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इनका मतलब है कि इन दोनों में ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में जो कॉमन होंगे, दोनों में कॉमन होंगे उनको हम लेंगे। तो आप देखिए ये हमारा पहला है ए क्रॉस बी का, ये हमारा ए क्रॉस सी का। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में उपस्थित है। तो यहाँ पे देखिए 1 4, यहाँ पे भी 1 4, अर्थात ये वाला जो एलिमेंट है वो हमारा मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ पे कहीं 2 3 है, तो आप कहेंगे हाँ यहाँ पे 2 3 तो है ही नहीं, कहीं 2 3 हमारा यहाँ पे नहीं है। फिर 2 4 देखिए 2 4 भी हमारा यहाँ पे है,
ये हमारा 2,4 मिल गया। फिर क्या है 3,3 हमारा यहाँ पे नहीं है, 3,4 भी हमारे यहाँ पे उपस्थित है। तो हम आपसे कहें कि इसका हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, जो दोनों में कॉमन है, तो क्या यहाँ पे मिला आपको, जो दोनों में कॉमन है तो मिला 1,4 और देखिए यहाँ पे क्या है 2,4। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2,4 और यहाँ पे है हमारा 3,6, अर्थात 3 ही ऐसे एलिमेंट हैं 3,4 है कि जो दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार से इसे हम ज्ञात करते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार हम फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो दिया था वो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ए दिया था, बी था, सी था और हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था। अब देखिए सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी हम आपको निकालने के लिए बताए हैं कि जो यहाँ पे पहला एलिमेंट होगा उसके दूसरे एलिमेंट से उसका रिलेशन स्थापित करेंगे। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे ए में क्या है हमारा 1 2 3 है और बी में हमारा क्या है 3,4 है। तो पहला सेट का पहला एलिमेंट हम उसके पहले एलिमेंट से लेंगे, फिर जैसे दूसरे से लेंगे। जैसे 1 का पहले हम 3 के साथ किए, फिर 1 का 4 के साथ, तो 1 खत्म होगा क्योंकि यहाँ पे और हमारा कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ पे और संख्या होती तो हम और संख्या से रिलेशन स्थापित करते, लेकिन यहाँ पे था नहीं इसलिए हम नहीं लिए। तो 1 का 3 हो गया, फिर 1 का 4 के साथ हो गया, फिर 2 को लेंगे। पहला वाला जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम दूसरे वाले से स्टार्ट करेंगे। तो वैसे आपकी ऐसी गलती नहीं होती है। कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले 1 को कर दिए फिर 3 की स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका ऐसे गलती हो सकता है कि वो मतलब एक सीरीज वैसे करेंगे तो सही रहेगा। तो पहले 1 के साथ हम 3 का लिए, 4 का लिए, हो गया ये कंप्लीट। फिर 2 को लेंगे, 2 के साथ हम 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, तो यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे 3 के साथ हम 3 और 4 को लेंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब एक और सी में करना है, तो ये हमारा ए है, हम सी जैसे हम इसमें किया वैसे हम इसमें करेंगे। यहाँ पे ए के साथ पहले इन तीनों का कर ले लेंगे, तो 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर 2 का लेंगे हम, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, फिर 3 का लेंगे, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6 है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में जो कॉमन होता है उसे हम लिखते हैं, वो हमारा इंटरसेक्शन दर्शा जाता है। हम आपको सेट में बताए थे कि किस प्रकार से हम इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं, अर्थात जो दोनों सेट में कॉमन होता है वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो ये हम ये हमारा एक क्रॉस बी है और एक क्रॉस सी है। इन दोनों में कॉमन देखिए आप 1,4 ये दोनों में बस था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो लिख लिए। 2,4 भी इन दोनों में था और 3,4 भी था। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको P बराबर दिया है कि यदि P बराबर 1,2 दिया गया है एक सेट के फॉर्म में और आपसे पूछ क्या रहा है कि P क्रॉस P हमें ज्ञात करना है। अभी तक जो हम ज्ञात कर रहे थे वो सिर्फ हमारा 2 टर्म में था, अर्थात A क्रॉस B था या B क्रॉस C था, कुछ भी था, मतलब सिर्फ यहाँ पे 2 टर्म में यूज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे 3 टर्म आ जाए तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये भी बहुत आसान है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से सॉल्व करना होगा क्योंकि इसमें थोड़ी गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब देखिए P क्रॉस P है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देखिए P क्रॉस P है। हम इन दोनों को अगर देखें तो P के जगह पे हम क्या लिखेंगे, P के जगह पे लिखेंगे 1,2 जो कि हमें दिया था क्वेश्चन में, फिर हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1,2। तो ये हमारा P क्रॉस P हो गया। अब क्रॉस हमारा P बचा है, तो इसे आप इस प्रकार से इसे रहने दीजिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप P क्रॉस मतलब P के जगह पे 1,2 भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मतलब आपका गलती होने का चांस हो सकता है। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर क्रॉस P के साथ लेते हैं, अर्थात इन दोनों को हम सॉल्व करें तो आप ये तो बहुत आसान है, आप आसानी से इसे कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या सेट बनेगा, यहाँ पे 1,1 सबसे पहले हम इसके साथ, फिर यही 1 2 के साथ 1,2, फिर यहाँ पे 2,1 और 2,2, तो ये हमारा इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ पे क्रॉस है और P के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है सेट 1,2, इसे हम लिख देते हैं। अब इनका हमें इसके साथ लेना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये कामा है, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, ये हमारा एक एलिमेंट है, तो इसके साथ पहले हम 1 के साथ लेंगे, फिर यही जो है वो हमारा जाएगा 2 के साथ। अब आप ये नहीं सोचिए कि यहाँ पे ये हमारा पूरा हम सेट से कंपेयर कराते हैं, यहाँ पे ये 1 से साथ हम कंपेयर कराते हैं, ना कि इसके एक यहाँ पे कामा है बीच बीच में, ये वाला हमारा जो इनको अलग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो सेट है एलिमेंट है वो हम 1 के साथ लेंगे, फिर 2 के साथ लेंगे, फिर ऐसे ही इसका हम कराएंगे, फिर ऐसे ही और इसके साथ। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 में 1 का लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1,1,1, ये दोनों 1 हमारा पहले से था और ये 1 इसके साथ होने से यहाँ पे हुआ है।
अब कामा लगाएंगे, फिर अगला देखिए यही हम इसके साथ लेंगे, अर्थात चेंज आपका ये दोनों तो वही रहेगा, लेकिन चेंज बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होगा। अर्थात कहने का मतलब है 1, 1 तो रहेंगे, साथ में हमारा ऐड क्या हो रहा है 2 भी यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 के साथ अब इसका हो गया, ये वाला हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला क्या है, अगला हमारा है ये वाला टर्म, तो यहाँ पे भी इसके साथ पहले ये वाला लेंगे और इसी के साथ हम यहाँ पे दूसरा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 तो रहेगा हमारा, ऐसे ही 1, 2 रहेगा, साथ में एक आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगला लेंगे तो 1, 2 तो रहेंगे, साथ में 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये वाला ख़त्म हुआ, ऐसे ही हम इसका लेंगे। तो 2 के साथ 2, 1 के साथ 1 आएगा, यहाँ पे 2, 1 ये रहेंगे, बस यहाँ पे जो हम जिसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं बस वो वाला उसके एलिमेंट हमारे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे क्या हुआ 2, 1 के साथ 2 आ गया। अब ये वाला ख़त्म हुआ तो इसके साथ हम करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 2, 1, 2, 2, 2। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सेट बनेगा ऐसे। तो यहाँ पे देखिए बस कुछ करना नहीं है आपको, पहले यहाँ पे अगर हम 4 क्रॉस कर देते, क्रॉस P फिर एक और कर देते, तो ये जो हमारा यहाँ पे बना है इसके साथ हम क्रॉस P करते, तो हम इसी का उस एलिमेंट के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते। यहाँ पे 3 है तो 1 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम ऐसे इसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगर देखिए सबसे पहले हम आपको बताया कि इसमें हम किए क्या हैं। हमारा ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये हमें ज्ञात करना था, तो हम यहाँ पे P क्रॉस P को पहले लिए हैं और क्रॉस P को ऐसे ही लिख दिए हैं। अब इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाए हैं, जबकि ये दोनों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कई एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम करवाते हैं। 1 के साथ 1 का, 1 के साथ 2 का, फिर 2 के साथ 1 का और 2 के साथ 2 का, तो ये हमारा इस प्रकार से बन गया। फिर हम क्रॉस कराएंगे, किसका यहाँ पे P था, तो P की जगह पे हम 1, 2 रखें जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। अब इनका लेंगे हम, तो ये जो वाला सेट है ये 1, 1 जो है आपको दिखाई देगा, ये जो 1, 1 एलिमेंट है ये हम ले जाएंगे 1 के साथ, सिर्फ किसके साथ जाएगा ये 1 के साथ, और फिर ये इसी का हम ले जाएंगे 2 के साथ जो इसका अगला है। तो यहाँ पे देखिए 1, 1 तो दोनों रहेंगे ही, बस यहाँ पे चेंजेस होगा, 1 के साथ ले गए हैं तो 1 हुआ, फिर यहाँ पे 1, 1 रहेंगे, सिर्फ 2 चेंज होगा क्योंकि ये वाला जो 1 है यहाँ पे जाएगा 2 में। अब इसका चांस खत्म हुआ, अब ये आएगा तो 1, 2 तो रहेगा, लेकिन फिर साथ में किसके आ जाएगा A के साथ, फिर 1, 2 साथ में आएगा 2 के साथ, ऐसे हम इसका करा दिए और लास्ट में 2 वाले का तीनों यहाँ पे हो गया। तो ये हम इस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही उल्टा हो गया, मतलब आपको हम जैसे अभी तो हमारा A और B सेट दिया जाता था और हम वहाँ पे A क्रॉस B या B क्रॉस A ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में उल्टा दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें पहले से ही A क्रॉस B दे दिया गया है। अब हमसे पूछा है कि A और B क्या होगा, A और B के क्या सेट होंगे, क्या होगा एलिमेंट, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हमें A क्रॉस B दिया है PQ PR MQ MR, तो यहाँ पे देखिए A का मतलब क्या है, जो हमारा A है, A जो था वो हमारा पहला यहाँ पे प्रदर्शित करता था, अर्थात कहें कि प्रथम घटकों का समुच्चय था। ये क्या था, प्रथम। अब देखिए यहाँ पे प्रथम घटकों का समुच्चय क्या है, P है तो P है तो हम P एक ही बार लिखेंगे, आप 2 बार भले दिया लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक बार। फिर यहाँ पे क्या है M है तो हम लिखेंगे, ये हमारा था, ये पहला हमारा था क्या था, A सेट था। और B क्या है, दूसरा, तो दूसरा घटकों का समुच्चय क्या है, Q है और R है, तो यहाँ पे Q है और ये हमारा R हो गया। तो इस प्रकार से हमें A और B, अगर हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट दिया हो तो उसके हम सेट को किस प्रकार से निकालते हैं, तो जो A वाला होगा मतलब वो पहला वाला होगा और B वाला उसके लास्ट वाले से हम देखेंगे। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल हम बताए हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है इसके बारे में जो हम आपको समझाए हैं वो समझ में आया हो। अब जो इसका एक्सरसाइज है 2.1 वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।